के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक बात तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं जिस परिवार से आया हूं, अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अरे आपके माता पिता तो संपन्न है, हमसे अच्छे हैं। मैं जिस परिवार से होकर आज एमएलए की कुर्सी तक आया हूं, आज मैं इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मेंबर बना हूं, अगर मेरे परिवार को आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जब मेरी उम्र 1.5 साल से 2 साल तक थी, उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। 2 महीना पहले मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। और संयोग देखिए कि मेरी मां के गर्भ में मेरा छोटा भाई था, उसका जन्म भी नहीं हुआ था। पूरे 20 साल तक जनरली जब हम मुखिया की बात करते हैं, इस घर का मुखिया कौन है, तो हमारा चूंकि ये पितृ प्रधान देश है, तो हमारे जहन में एक मर्द की छवि आती है कि इस घर का कोई मुखिया मर्द होगा। चाहे चाचा होगा, जेठा होगा, मामा होगा, मौसा होगा, दादा होगा, नाना होगा या भैया होगा, इस घर का मुखिया कोई मर्द होगा। लेकिन पूरे 20 साल तक मेरे घर का मुखिया मेरी मां ने संभाला है। अभी किस परिस्थितियों में, 28 साल की उम्र में, और मात्र 28 साल हमारी मां की उम्र थी। तो मैं उस परिवार से आता हूं, उस परिवार से मैंने संघर्ष करके आज इस राज्य के, झारखंड राज्य के सर्वोच्च सदन तक का मैंने सफर तय किया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल सपने पूरे होते हैं। आप उन सपनों को देखते हैं कैसा, उन सपनों के पीछे मेहनत कैसा करते हैं, उन सपनों के पीछे आप डेडिकेट कितना करते हैं, यह सवाल बनता है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाई समान, मेरी बहन समान स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगा, आप यहां आके 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय देते हैं, उस समय का मूल्य लेके जाइएगा। मैं आपको कहूंगा, यदि किसी बहन का मन अगर गीत गाने में लगता हो, तो आप 4 घंटा गीत गाइए और इस राज्य का नंबर 1 सिंगर बन के सामने आइए। यदि किसी भाई को दौड़ने में मन लगता है कि हमको पढ़ने में नहीं, दौड़ने में मन लगता है, आप 6 घंटा दौड़िए और झारखंड राज्य का नंबर 1 धावक बन के सामने आइए। मेरा कहना है कि जहां आप 4 घंटा से 6 घंटा देते हैं, वो बेकार नहीं जाना चाहिए। वो पढ़ने में देते हैं, वो गीत गाने में देते हैं, वो ड्राइंग में देते हैं, वो डांसिंग में देते हैं, वो सिंगिंग में देते हैं। जहां आप 6 घंटा देते हैं, उस 6 घंटा का परिणाम निकलकर सामने आना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जहां देते हैं, गीत गाना अच्छा लगता है, गीत गाइए। नृत्य करना अच्छा लगता है, नृत्य कीजिए। पेंटिंग करना अच्छा लगता है, पेंटिंग कीजिए। लिखना अच्छा लगता है, लिखिए। दौड़ना अच्छा लगता है, दौड़िए। लॉन्ग जंप करना अच्छा लगता है, लॉन्ग जंप कीजिए। और एथलीट में रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता है। इसलिए आज यही आपसे मेरा संदेश रहेगा, आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में 6 घंटा समय देते हैं, ये समय जाया नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां अभिभावक भी आए हैं, माताएं भी आए हैं। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि निसंदेह आज 21वीं सदी के दौर में हम कदम रखे हैं। एक प्रतिस्पर्धा का दौर है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे, अपने बच्चों को मशीन की तरह नहीं, मनुष्य की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। आप उन पर कोई अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त प्रेशर मत डालिएगा। अखबार में आप पढ़ते होंगे घटनाएं, इसलिए आप उनको एक दोस्ताना माहौल में ढालिएगा। जितना संभव होगा, आप चूंकि जितना संभव होगा उनके सपनों को साकार करने के लिए आप मेहनत कीजिएगा। लेकिन पहला प्रयास यही कीजिएगा, याद रखिएगा, वो एक भावनाओं का पुतला है, वो मशीन नहीं है। इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए। क्योंकि सबसे पहला सपोर्ट माता पिता का होता है। विशेष चूंकि समय का अभाव है, और चूंकि ये भले ये घर मेरा इस जिला में है, लेकिन हम विधायक चुने गए हैं गिरिडीह बोकारो से, तो हमारे क्षेत्र में भी काफी कार्यक्रम है। और चूंकि सर 2 बार गए हमारे घर के सामने, तो हम बोले ठीक है, हम समय निकाल के आएंगे। और फिर हम थोड़ा सा समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए तमाम विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। उपस्थित तमाम अभिभावकों को मेरा संदेश रहेगा, बिल्कुल अपने बच्चों को शिखर तक ले जाने के लिए आप उनके संघर्ष के साथी बने, उनके संघर्ष के सहयोगी बने। और जितने भी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे भाई बहन हैं, आपको यही कहेंगे, अपने सपनों को बिल्कुल मेहनत के साथ उन्हें हासिल करें। अंत में यही कहेंगे कि मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। यहाँ कदम कदम पर इम्तिहान होता है। अरे भागने वालों को कुछ नहीं मिलता, लड़ने वालों के कदमों में सारा जहान होता है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।